बहुत समय पहले भगवान शिव के कैलाश पर्वत के पास एक रहस्यमयी झील थी जिसे चंद्रकुंड कहा जाता था। कहा जाता था कि उस झील के पानी में भविष्य देखने की शक्ति थी, लेकिन उस झील की रक्षा एक अदृश्य श्राप करता था। एक रात अचानक चंद्रकुंड का पानी काला पड़ गया, आकाश में चांद गायब हो गया और पूरे हिमालय में अजीब सन्नाटा छा गया। जंगलों के पशु बेचैन हो उठे। देवताओं को पता चला कि छायासुर नामक एक दानव ने चंद्रदेव की शक्ति चुरा ली है। अगर सूर्योदय तक चंद्रमा वापस न लौटा तो संसार हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। देवता सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। महादेव ने अपनी जटाओं से बहती गंगा को शांत किया और बोले, जिसने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है उसे उसका परिणाम भुगतना होगा। तभी कार्तिकेय ने कहा, पिताश्री मैं भी आपके साथ चलूंगा। महादेव और कार्तिकेय हिमालय के उस निषिद्ध वन की ओर बढ़े जहां छायासुर छिपा हुआ था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ों की परछाइयां जीवित होकर उन पर हमला करने लगी। कार्तिकेय ने अपना भाला चलाया, लेकिन हर परछाई टूटकर दो नई छायाओं में बदल जाती। तब महादेव ने आंखें बंद की और मंत्र उच्चारण किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे। मंत्र की ध्वनि से जंगल में दिव्य प्रकाश फैल गया और सारी छायाएं गायब हो गईं। आखिर वे एक विशाल गुफा तक पहुँचे। गुफा के भीतर छायासुर सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथ में चमकता हुआ चंद्रमणि था, जिसमें चंद्रदेव की शक्ति कैद थी। छायासुर हंसकर बोला, अब इस संसार में केवल अंधकार का राज होगा। इतना कहकर उसने पूरी गुफा को काली धुंध से भर दिया। कार्तिकेय कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन महादेव शांत खड़े रहे। अचानक उन्होंने अपना डमरू बजाया। डमरू की ध्वनि से गुफा की दीवारें टूटने लगीं। फिर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाकर चंद्रमणि की ओर फेंका। त्रिशूल के स्पर्श से चंद्रमणि चमक उठी और उसमें कैद चंद्रदेव मुक्त हो गए। उसी क्षण आकाश में फिर से चांद प्रकट हो गया। चांदनी फैलते ही छायासुर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। वह धूल बनकर हवा में विलीन हो गया। कार्तिकेय ने पूछा, पिताश्री अंधकार इतना शक्तिशाली क्यों था? महादेव मुस्कुराए और बोले, जहाँ ज्ञान और विश्वास का प्रकाश नहीं होता वहाँ अंधकार स्वयं शक्ति बन जाता है। उस दिन से चंद्रकुंड का जल फिर से निर्मल हो गया और लोग हर पूर्णिमा को वहाँ दीप जलाकर महादेव की आराधना करने लगे।